प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 8B के चैप्टर आवर फ्रेंड कंप्यूटर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का चौथा और अंतिम वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और ढूंढिए। आंसर दीज क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर दीजिए। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं? तो आंसर होगा वी कैन यूज ए कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। टू रीड एंड राइट स्टोरीज, कहानियां पढ़ने में और लिखने में। टू सॉल्व द सम्स, गणित के सवालों को हल करने में। टू ड्रॉ पिक्चर्स, चित्र बनाने में। टू लिसन म्यूजिक, संगीत सुनने में। टू वॉच वीडियोज, वीडियो देखने में। टू प्ले गेम्स एक्सेट्रा, और गेम खेलने में। इन सभी कामों में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? कंप्यूटर का कौन सा भाग इसका दिमाग, मस्तिष्क कहलाता है? द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, यह कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ए कंप्यूटर नीड टू वर्क? कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए? तो कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली चाहिए। ए कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू सी पिक्चर्स? कंप्यूटर के किस भाग में हम लोग चित्र देख सकते हैं? तो द मॉनिटर इज यूज्ड टू सी पिक्चर्स, हम लोग कंप्यूटर के मॉनिटर पर चित्रों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द हेल्पिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक। कंप्यूटर के उस भाग का नाम बताइए जो कि संगीत को सुनने में हमारी सहायता करता है। तो द स्पीकर इज यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, हम लोग स्पीकर की सहायता से म्यूजिक सुनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए। बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही शब्दों को चुनकर खाली स्थानों को भरना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बॉक्स में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। गेम्स, खेल। सम्स, सवाल। पिक्चर्स, चित्र। टाइप करना। प्ले, खेल। ए कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू प्ले गेम्स, कंप्यूटर गेम्स खेलने में हमारी सहायता करता है। ए कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू सॉल्व सम्स, कंप्यूटर सवालों को हल करने में हमारी सहायता करता है। ए कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स, कंप्यूटर चित्र बनाने में हमारी सहायता करता है। ए कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू प्ले म्यूजिक, कंप्यूटर म्यूजिक बजाने में हमारी सहायता करता है। ए कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू टाइप लेटर्स, और कंप्यूटर चिट्ठी को टाइप करने में हमारी सहायता करता है। मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड बी बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो चलिए देखते हैं। कॉलम ए में यहां पर दिया हुआ है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। कैन, कैन नॉट। डू, प्ले, सी, कम, स्विम। और तीनों कॉलम से वर्ड्स को चुनकर हमें सेंटेंस बनाना है। कैन का मतलब कर सकते हैं, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन स्विम, यहां से लिया गया है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं
ही कैन नॉट सी, वह देख नहीं सकता। इट कैन प्ले, वह खेल सकता है। यू कैन नॉट कम, तुम नहीं आ सकते। वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब कॉलम बी देखते हैं। कैन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, डू, प्ले, सी, कम, स्विम। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। कैन दे डू, क्या वे कर सकते हैं। कैन वी स्विम, क्या हम लोग तैर सकते हैं। कैन यू प्ले, क्या तुम लोग खेल सकते हो। कैन शी सी, क्या वह देख सकती है। कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूं। तो इसी तरह से बच्चों आप लोग स्वयं भी सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। टिक द पिक्चर्स विच आर द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, उन चित्रों पर टिक करना है जो कि कंप्यूटर के हिस्से हैं। एंड राइट देयर नेम्स बिलो, और यहाँ पर जो खाली जगह है उनमें उनके नाम लिखने हैं। तो यह पहला चित्र दिया हुआ है स्पीकर का, जो कि कंप्यूटर का पार्ट है। फिर है ब्रेन, यह कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। यह है सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का पार्ट है। मॉनिटर, यह भी कंप्यूटर का पार्ट है। माउस, यह कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। कीबोर्ड, यह भी कंप्यूटर का पार्ट है। टाइपराइटर, यह कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। रेडियो, यह भी कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। माउस, यह कंप्यूटर का पार्ट है। लिसन एंड राइट, सुनिए और लिखिए। लिसन टू द टीचर एज ही और शी रीड्स द सेंटेंसेस टू यू। टीचर कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे, उन्हें ध्यान से सुनना है। टेल एंड राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और बताना है और लिखना है कि वह सेंटेंस सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। चलिए अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यू कैन सॉल्व द सम्स विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, आप कंप्यूटर की सहायता से सवालों को हल कर सकते हैं, तो यह सही है, ट्रू। यू कैन डांस विद द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के साथ डांस कर सकते हैं, यह गलत है, फॉल्स। यू कैन ईट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर की सहायता से खा सकते हैं, यह गलत है, फॉल्स। यू कैन टाइप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर की सहायता से टाइप कर सकते हैं, सही है, ट्रू। यू कैन रीड विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर की सहायता से पढ़ सकते हैं, सही है, ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए। वन इज डन, एक करके बताया गया है। तो वन हु ड्राइव्स, जो ड्राइव करता है उसे कहा जाता है ड्राइवर। वन हु स्पीक्स, जो बोलता है, बोलने वाला वक्ता, स्पीकर। वन हु सिंग्स, जो गाता है, गायक, सिंगर। वन हु हेल्प्स, जो सहायता करता है, सहायक, हेल्पर। वन हु राइट्स, जो लिखता है, लेखक, राइटर। वन हु पेंट्स, जो पेंट करता है, पेंटर। वन हु रीड्स, जो पढ़ता है, रीडर। वन हु टीचेस, जो पढ़ाता है, टीचर। डू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चलिए देखते हैं। When an action is going on at the present moment, it is said to be in the present continuous tense. वर्तमान समय में यदि कोई क्रिया हो रही है, यदि कोई काम हो रहा है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम और आर आएगा, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगेगा और तब ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं।
द डॉग इज बार्किंग नाउ, कुत्ता अभी भूख रहा है। अंडरलाइन द वर्ड्स इंडिकेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वे वर्ड्स जो कि दिखा रहे हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उन्हें अंडरलाइन करना है। वन इज डन फॉर यू, और एक आपको उदाहरण दिखाया गया है। द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय मैदान में चर रही है, तो इज ग्रेजिंग। द वुमेन आर सेलिंग वेजिटेबल्स, महिलाएं सब्जी बेच रही हैं, तो आर सेलिंग। यू आर मेकिंग ए नॉइज, तुम शोर मचा रहे हो, आर मेकिंग। शी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, इज स्माइलिंग। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं, एम ड्रिंकिंग। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब इंडिकेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब दिए गए हैं और उनका सुटेबल फॉर्म खाली जगहों में भरना है, जिससे कि पता चले कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और एक आपके लिए करके बताया गया है। द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज, डांस से बना है आर डांसिंग, लड़कियां स्टेज पर नाच रही हैं। द पेंटर ए पिक्चर, ड्रॉ वर्ब है तो हम लोग इससे बनाएंगे इज ड्रॉइंग। द पेंटर इज ड्रॉइंग ए पिक्चर, पेंटर एक चित्र बना रहा है। माई मदर फूड फॉर अस प्रिपेयर, तो इज प्रिपेयरिंग। माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस, मेरी माँ हम लोगों के लिए खाना बना रही है। आई एन एप्लीकेशन नाउ, राइट। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन नाउ, मैं अभी एप्लीकेशन लिख रहा हूं। तो बच्चों, ये थे आवर फ्रेंड कंप्यूटर चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन आंसर्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।